हेलो दोस्तों, कैसे हैं। न्यू रिसर्च ईडी चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आइए आज एक नए उमंग के साथ, नए सोच के साथ फिर से एक नए चैप्टर के साथ मैं आ गया हूँ। क्लास 7 का है, साइंस है। पढ़िए ऐसा कि लोग देख ना पाए कि आप पढ़ रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन सफलता मिले उस दिन आपका पूरा दुनिया देखेंगे, जहान देखेगा कि कुछ तरह का मेहनत हुआ है। अपने आप में गौरवान्वित महसूस होगी कि हाँ, हमने कुछ किया है। इसलिए पढ़ाई एकदम निश्चित रूप से करते रहिए, समझते रहिए। हाँ, पढ़ाई में फाकी मत मारिएगा। अगर फाकी मारे तो सफलता आपसे भी फाके मारेगा और आपको असफल कर देगी। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है वो हमारा है पादपों में पोषण। पोषण का मतलब सभी लोग जानते हैं कि पादपों में पोषण का मतलब हो गया कि हम, जाहिर सी बात है कि हम किस पर बात विचार करेंगे, पेड़ पौधे पे विचार करेंगे। उस पर हम रखेंगे विचारों को, देखेंगे कि कैसे कैसे पौधे अपना जीवन यापन करते हैं। किसी अनुकूल परिस्थिति में भी, किसी के मौसम के अनुकूल परिस्थिति में भी पौधे किस तरह से अपना सहनशीलता का परिचय देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसी पर आज हम विचार करते हैं। तो कहता है कि पादपों पोषण में देखने से पहले हम कुछ उनके टॉपिक को देखेंगे। वो हमारा है भोजन के घटक और पोषण। फिर हम देखेंगे कि पौधों में खाद तथा प्रकाश संश्लेषण, शैवाल कैसे बनते हैं, विषमपोषी क्या है या परजीवी क्या है, मृतजीवी या कवक या फंजाई। यानी कहने का मतलब है कि विषमपोषी परजीवी एक ही है ना, इसको देखेंगे। फिर देखेंगे मृतजीवी, ठीक है, मृतजीवी या कवक या फंजाई, ये मतलब तीनों एक ही चीज़ है, बात समझ आगे। फिर हम देखेंगे कवक कैसे बनता है। फिर हम देखेंगे कि सहजीवी, शैवाल, कवक, राइजोबियम और जीवाणु, इन सब में कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है सहजीवी के संबंध से, उसके बारे में हम समझेंगे और देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पोषण क्या है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो हम भोजन कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब यह हो गया पूरी तरह से, अगर ऑल ओवर व्यू देखा जाए कि सजीव में को जिंदा रखने के लिए जो उसके पदार्थ की आवश्यकता होती है वही हमारा पोषण कहलाता है। अब सजीव में जैसे आप ले सकते हैं, मनुष्य ले सकते हैं, पशु पक्षी ले सकते हैं, पेड़ पौधे ले सकते हैं। ये सभी क्या है, सजीव है। यानी जो सांस ले रहे हैं वो क्या सजीव है, जो जीवित है वो क्या सजीव है, जो चल सकते हैं फिर सकते हैं वो क्या सजीव है। तो वैसे हम किस पर बात करेंगे, मतलब कि पादपों विश्वास, पादप पर हम क्या करेंगे, हम विचार करेंगे। यानी पेड़ पौधे के लिए जो चीज़ की आवश्यकता होती है और जो मनुष्य के लिए खाने पीने की जो आवश्यकता होती है, उसको जिंदा रहने के लिए जो चीज़ की आवश्यकता होती है वही हमारा क्या कहलाता है, पोषण। अब कहता है कि पोषण, ये समझ में, पोषण का तो समझ में आ गया। अब कहता है भोजन के घटक। हमने 6 में सेकंड चैप्टर में भी हमने बता दिया था कि पोषण का घटक क्या है। यानी कि अगर हम जो चीज़ खा रहे हैं वो वास्तव में क्या चीज़ खा रहे हैं, हमने इसके बारे में भी हमने आपको बताए थे। तो देखिए हमने जो चीज़ हम खा रहे हैं, भात, दाल, सब्जी, है ना, विभिन्न प्रकार के मतलब कि आइटम्स, पदार्थ, ये सब वगैरह क्या कर रहे हैं, हम खा रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ जो हम खा रहे हैं, ये आखिर वास्तव में खा क्या रहे हैं। अब आप कहते हैं ना कि सर हम आम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आम। तो क्या आम में जो चीज़ है, छिलका है, गुठलियाँ हैं, बीज है, कोई फल का होता है, क्या वो सब भी खाते हैं? नहीं खाते। वो सब को क्या करता हम इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, फेंक देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उससे हम क्या खाते हैं, उसके गुद्दे खाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल में आखिर हम खा क्या रहे हैं, ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो जो चावल जो हम खा रहे हैं वो हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। यानी कहने का मतलब पूर्ण रूप से ये देखा जाए कि अगर हम भोजन जो हम कर रहे हैं वो मुख्य रूप से 5 चीज़ को खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 5 चीज़ को खा रहे हैं। पहला जो हमारा होता है वो हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फिर दूसरा होता है हमारा प्रोटीन, फिर वसा, फिर विटामिन, फिर खनिज।
यानी कि मुख्य रूप से ये 5 चीज क्या करते हैं, हम खाते हैं। इसको लिख लीजिएगा कि भोजन के घटक हैं। क्या हैं? भोजन के घटक। यानी अगर पूछ दिया जाएगा कि भोजन के घटक क्या क्या हैं, दो तीन का नाम बताएं, तब क्या बताइएगा? कार्बोहाइड्रेट बताइएगा, प्रोटीन बताइएगा, वसा बताइएगा, है ना, विटामिन बताइएगा, खनिज बताइएगा। तो ये 5 चीज जिसमें भोजन में है, वो भोजन एक तरह का कहा जा सकता है कि पौष्टिक भोजन है, बहुत अच्छे भोजन है। उससे क्या होता है कि आदमी की स्वास्थ्य सब चीज़ क्या होती है, वो सही होती है। बात समझ हो गई? यहाँ तक कोई तरह दिक्कत परेशानी नहीं। अब हम आते हैं सेकंड मतलब टॉपिक पर हम विचार करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चल लेंगे, ठीक है। बस समझने के प्रयास करिएगा। अगर हम कितना भी हम तेजी में बता रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप बस समझने का प्रयास करिए। वीडियो को थोड़ा रोक करके देखिए, सुनिए, फिर से समझिए, फिर से रिप्लाई करिए। लेकिन हाँ, ये वीडियो आपको लास्ट तक देखिएगा, तभी वीडियो को आपको समझ में आएगा कि वीडियो कहाँ तक मतलब कि हमें ये कंटेंट दे रही इस चैप्टर में, ठीक है। क्योंकि आज के लोग क्या करते हैं, सब लोग क्या डिजिटल पे लोग पढ़ा तो देते हैं, बोर्ड पर लिखा रहता है, उसके डिजिटल पे आराम से आता है, खुल जाता है, आप उसको पढ़ के आप लोग को बताते हैं, समझाते हैं। या फिर उनके एक नोट्स आते हैं, वो नोट्स यहाँ पर क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं, उसको देख के वो बताते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई का मतलब यह होता है, क्योंकि देखिए वो लोग तो बड़े बड़े टीचर लोग हैं, ठीक है, तो वो लोग अनुभवी हैं, इसलिए वो लोग कर लेते हैं। लेकिन क्या हम लोग अब ऐसा तो अनुभवी तो है नहीं, हम लोग बस ये अनुभवी के रूप में हम कन्वर्ट हो रहे हैं कि अनुभवी मुझे भी होना है और आप लोग को भी होना अनुभवी, इसलिए कि आप लोग भी एक टाइम जब आएगा, जब आप बन जाइएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ हमने भी कुछ सीखा है, ठीक है दोस्तों। तो आइए, कहता है कि पौधों में खाद तथा प्रकाश संश्लेषण। अब इसके बारे में समझिएगा कि पौधों में खाद एवं प्रकाश संश्लेषण। खाद संश्लेषण क्या होता है पौधा में, है ना। तो कहता है कि पौधे में जो खाद जो संश्लेषण होता है, वो हमारा होता है कि पौधा किस तरह से अपने भोजन को तैयार करते हैं। तो सभी लोग तो जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा क्या होता है, भोजन अपना क्या होता है, भोजन तैयार कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में भोजन कैसे बनाती है, आज हम इस पर ही विचार करेंगे। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भोजन यानी कि जो पेड़ जो हमारे होते हैं, यानी जो पौधे होते हैं, एक जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, उसके फूल और फल होते हैं। इस तरह का वो संरचना होता है पौधे का, ठीक है। अब हम आते हैं कि पौधे जो क्या करता है, पौधे जो जड़ होता है, वो पौधे को बरकरार रखने के लिए उसकी ताकत होती है, वो उसकी जड़ होती है। कहता है कि पौधे में जल और खनिज का जो संचालन होता है, पत्ते तक जो जाता है, वो कैसे जाता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, पौधे में जल और लवण खनिज वो उनके जड़ से जाती है। यानी कि मिट्टी में क्या होती है, खनिज होती है, तो उसमें पहले से क्या था, उसमें खनिज तो मतलब कि उपलब्ध है, लेकिन हम ऊपर से क्या डाल रहे हैं, उसमें पानी। जो आप दिन प्रतिदिन जो पानी उसमें डालते हैं पौधे में, तो क्या हुआ, हमारा जल हो गया। तो जल क्या करता है, ये पौधा क्या करता है, अब उसके जड़ को क्या करता है, वो टानता है, और क्या करता है, वो तने के द्वारा पत्ती में क्या होता है, पहुँचता है। अगर पूछ दिया जाए कि जल और खनिज पत्ती में कैसे पहुंचते हैं, तो उसके तने के द्वारा पहुंचती है। बात समझ में आ गई, कोई तरह दिक्कत समस्या नहीं है। अब आप इसमें थोड़ा ये समझिए कि जो हमारे ये पत्ती जो होता है, ये पौधे का जो पत्ती होती है, आप देखे होंगे इस तरह से पत्ती होती है, ठीक है। ये पत्ती का ऐसा क्या होता है, से संरचना होती है, ठीक है। ये पत्ती का जो संरचना जो इस तरह से जो होता है, ये इसमें क्या होता है, छोटे छोटे क्या होता है, वो रंध्र होते हैं। क्या होते हैं, ये रंध्र होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे क्या होता है, वो रंध्र होते हैं। ये देखिए समझिए एक तरह से ये कि ये जो छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं, ये एक कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। कोशिका झिल्ली का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे हाथ में क्या एक हड्डी है, और हड्डी को कौन संरक्षण दे रहा है, ये हमारा कोशिका दे रहा है संरक्षण। अगर इस कोशिका को अगर हम हटा लेते हैं, ठीक है, अगर इस कोशिका को अगर हम हटा लेते हैं, तो सिर्फ हमारे शरीर में क्या देखेंगे, सिर्फ खाली हड्डी दिखेगा। तो जब हड्डी खाली दिखेगा, तो उसे मतलब क्या कहेंगे कि सिर्फ खाली हड्डी है, इसमें कोई तरह शरीर का निर्माण हुआ नहीं। तो उसी प्रकार से ये हमारा पौधा का क्या, ये पत्ता है। तो जो हमारा जो छोटे छोटे जो रंध्र हैं, उसमें क्या है कि एक विशेष प्रकार के ये कोशिका से क्या होते हैं, वो घिरे होते हैं।
ठीक है। ये बहुत ये ध्यान दीजिए, जो आप पत्ता को आप देख रहे हैं, जो हाथ में आप ले रहे हैं, पान का पत्ता हो, चाहे आपका बरगद का पत्ता हो, चाहे आपका केले के पत्ते हो, वो एक प्रकार क्या है, कोशिका है, लेकिन वो पत्ते के रूप में है। जिस तरह से हमारा जो मांस है ना, गाय का हो गया, भैंस का हो गया, कुत्ते का हो गया, बिल्ली का हो गया, वो एक प्रकार क्या कोशिका है, क्योंकि एक प्रकार वो मांस है। उसी प्रकार से ये है, एक कोशिका है जो कि एक प्रकार क्या है, ये रंध्र को संरक्षण दे रही है, यानी इसको मतलब कि बनाए रखने में सहायता दे रही है, ठीक है। तो इसमें आप समझिएगा कि रंध्र हमारा क्या काम करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रंध्र जो हमारा होता है कि इसी से मतलब कि रंध्र के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड है ना पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन इसी रंध्र से वापस देते हैं, और इसी रंध्र के जो छिद्र हैं उसी से ये क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन भी क्रिया करते हैं। यानी कि रंध्र से 3 काम हो रही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 काम हो रहा है। पहला जो काम हमारा हो रहा है वो हमारा हो रहा है ऑक्सीजन का, यानी कि ऑक्सीजन ये क्या दे रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, वो गैस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, वो ले रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, फिर वाष्पोत्सर्जन भी हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन भी हो रहा है। यानी कि 3 चीज हो रहा है, कार्बन यानी कि ऑक्सीजन मतलब क्या कर रहा है, वो दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, वाष्पोत्सर्जित हो रही है। यानी कि हमारा जो वाष्पोत्सर्जन है वो क्या है, एक प्रकार का एक मतलब एक जल का वाष्पीकरण है। हमने पहले भी हमने क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है, तो हम उस पर ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्या है, वाष्पोत्सर्जन, ये हमारी तीन प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो जो हमारा रंध्र जो होता है ना, उसमें एक होता है कि क्लोरोफिल नामक एक वर्णक होती है ना, पत्ती में एक क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है, जिससे कि पौधे को हरे क्या होता है, वो प्रदान करता है, यानी कि हरे रंग को क्या करता है, वो प्रदान करता है। अभी देखिए क्लोरोफिल का काम क्या होता है, इसका पत्ती में काम क्या करता है, ये पत्ती क्लोरोफिल को, इसके बारे में समझते हैं। सब लोग तो जानते हैं कि पेड़ पौधे हरे होते हैं, इसलिए कि उसमें क्या आता है, क्लोरोफिल नाम का क्या होता है, वर्णक होता है, इसलिए उसको क्या करते हैं लोग, हरा रंग होता है। लेकिन एक्चुअली उसका काम क्या होता है, काम यही होता है उसका कि आप जानते हैं कि जो क्लोरोफिल का जो वर्णक होती है, ये छिद्र में होती है। ये जो छिद्र जो होता है, यानी कि ये समझ लीजिएगा कि ये हमारा छेद है, यानी कि ये हमारा क्या रंध्र है, और इसी से क्या हो रहा है, हमारा 2 काम हो रही है। एक हमारा क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है CO2, और ये क्या कर रहा है, O2 दे रहा है, यानी कि ये दे रहा है और ये क्या कर रहा है, ले रहा है। ये छिद्र है, ये रंध्र जिसको बोलेंगे, ये रंध्र है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे जो देख रहे हैं ना, ये यानी कि जो छोटे छोटे बूंदा देख रहे हैं, ये इस प्रकार से होती है। अगर होल नहीं देगा तो कैसा आवागमन करेगा। आप जब धूप में निकलते हैं तो पसीना कैसे आता है, बिना आपका अगर आपके कोशिका में अगर छिद्री ना हो तो क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। उसी प्रकार से ये क्या है, इसमें भी क्या होता है, ये रंध्र होती है, जिस कारण से क्या होता है, ये इस प्रकार का होता है, जिससे क्या होता है कि आराम से CO2 और O2 का क्या होता है, वो आवागमन होता है, और इसी के माध्यम से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होती है। बात समझ में आ गया। तो हम आ रहे थे क्लोरोफिल पे। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल का काम का मतलब होता है कि इसमें क्लोरोफिल का नामक एक वर्णक होती है, जो सूर्य को प्रकाश को एब्जॉर्ब करने की इसमें ताकत होती है, यानी कि ये संग्रहित करती है, यानी कि ये अवशोषण करता है सूर्य के प्रकाश को। और जब अवशोषण करता है सूर्य के प्रकाश को, तब ये क्या करता है कि उसमें एक एनर्जी आ जाती है, किसमें, पत्ते में। और यही एनर्जी फिर कहाँ यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और किसमें, यानी कि जल को, यानी कि खींचने में सहायता करते हैं। बात को समझिएगा, बहुत बढ़िया से बारीकी से समझिएगा कि पौधे अपने भोजन को किस तरह से रूप में बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम क्या बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो मतलब कि जैसे ही क्लोरोफिल जो होती है वो सूर्य को प्रकाश को लेता है, उसमें एनर्जी आ जाती है, उसमें एक प्रकार का ऊर्जा आ जाता है। फिर वही ऊर्जा क्या करता है उसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल को खींचता है, यानी कि लेता है ना, मतलब किससे, मतलब पौधे से, यानी कि उसमें जब एनर्जी आ जाती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और जब जल ले रहा है तो समझिएगा क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और क्या कर रहा है, जल ले रहा है। तो आप जानते हैं कि जब ये 2 चीज ले रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, भोजन का निर्माण कर रहा है, यही 2 चीज से भोजन क्या कर रहा है, वो निर्माण कर रहा है। आप जानते हैं कि
जो हमारा फॉर्मूला है प्रकाश संश्लेषण का क्या होता है 6CO2 प्लस है ना 6CO2 प्लस H12 है ना, और होता है ना सूर्य का प्रकाश बटा नीचे में क्लोरोफिल, फिर क्या था C6H12O6 है ना, फिर प्लस क्या होता है फिर होता है O2 है ना। इस तरह से उसका क्या होता है कि उसका मतलब सूत्र होती है। तो उस तरह से क्या होता है जो हमारा ग्लूकोज का जो निर्माण कर रहा है क्या हो रहा है C6 है ना H12O6 C6H12O6 इस तरह से हमारा क्या ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो ये जो हमारा होता है कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ये दोनों चीज से मिलाकर क्या बना रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, यदि आप ध्यान रखिएगा। अब हम जानते हैं कि हमने 6 में, आप पहले याद करिए कि 6 में हमने क्या बताया था, कार्बोहाइड्रेट 3 चीज से मिलकर बना होता है, बताए थे। पहला क्या बताए थे, कार्बन, बोलिए या कमेंट करिए, कमेंट भी लिखिए कार्बन। उसका क्या बताए थे, हाइड्रोजन। उसका क्या बताए थे, ऑक्सीजन बताए थे, ऑक्सीजन। अगर ये 3 चीज एक आपस में मिल जाए तो क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, बताए थे ना। हम आपको ये भी बताए थे इसका अनुपात क्या होता है, कमेंट में लिखिए, उसके बाद हम फिर बताएंगे, ठीक है। आप समझिए कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जो हमारा होता है, ये 3 चीज से मिलकर क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का। आप सोचिए कि ये दोनों जब मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, और ये ऑक्सीजन, जानते हैं कि जल में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, मिला हुआ होता है, और जब ऑक्सीजन जब इसे प्राप्त हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। और ये जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि ये डायरेक्ट नहीं लेती है, ये एक मतलब कि स्टार्च के रूप में होता है, यानी कि मंड के रूप में होती है, ये मंड के रूप में होता है ये कार्बोहाइड्रेट। आप जानते हैं कि आलू जब काटते हैं तो उजला कुछ निकलता है द्रव, आलू काटने से, या आलू काट कर छोड़ दीजिए है ना, ये पानी उसको धो के दाके उसको पानी को रख दीजिए, देखिएगा उसमें उजला आ जाती है, वो एक प्रकार क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसको हम मंड के रूप में बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, स्टार्च। यानी पौधे जो अपना जो भोजन करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में तो करते हैं, लेकिन किस रूप में करते हैं, तो वो एक स्टार्च के रूप में करते हैं। अगर पूछ दिया जाए स्टार्च जो है किस रूप में लेता है, तो मंड के रूप में लेता है। ये 3 चीज को बहुत गौर से समझिएगा, समझ गए ना, क्योंकि जो भोजन जो बनाता है पौधा वो एक कार्बोहाइड्रेट तो है ही है, लेकिन वो किस रूप में है, तो स्टार्च के रूप में है, और किस मतलब कि छोटे पार्ट्स में, तो वो एक मंड के रूप में है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बारीकी से पूछ सकता है कि पौधे अपने जो भोजन जो ग्रहण करते हैं ये मंड के रूप में करते हैं या फिर बहुत तरह उसमें दे देंगे, ठीक है, कि मतलब कि मंड के रूप में करते हैं या फिर प्रोटीन के रूप में करते हैं या वसा के रूप में, बहुत तरह का उसमें क्या आता है कि कंटेंट डाल दिया जाएगा। लेकिन आपको जितना बता रहे हैं आप उतना अगर याद रखेगा ना तो आप उससे क्या वो छाट लीजिएगा। बात समझ में आ गया। तो ये इस प्रकार का क्या होता है कि हमारा प्रक्रिया होती है। तो आपने देखा कि पौधे में खाद कैसे हो रहा था, फिर हमने देखा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विधि के द्वारा ये कैसे खाद को अपने एक दूसरे को है ना कनेक्टिविटी कर रहे थे। तो आप जानते हैं कि पौधा क्या था, एक स्टार्च के रूप में तो ले रहा था मतलब अपने भोजन को। इसमें क्या होता है कि एक चीज बहुत सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, है ना। अगर आप पढ़े होंगे तो शायद आपको ये पता होगा कि जो हमारा पौधे हैं उसमें 2 से 3 रंग उपस्थित होते हैं, ठीक है। आप लोग सभी लोग तो जानते होंगे कि इसमें तो सिर्फ एक हरे रंग का वर्णक होता है ना। लेकिन एनसीईआरटी अगर बुक को अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको देखे होंगे कि उसमें 3 रंग होती है। वो पहला जो रंग होता है हमारा हरा होता है, और एक होता है लाल होता है, एक होता है भूरे कलर, यानी कि एक होता है हमारा क्या चीज हरे रंग, और दूसरा क्या होता है लाल, और तीसरा क्या होता है भूरे रंग, ठीक है। ये इस प्रकार से क्या होता है, ये तीनों रंग क्या होते हैं इसमें उपस्थित होते हैं। अब आप कहिएगा कि सर ये तो हम सर पहली बार जान रहे हैं, पहली बार हम देखें। तो आप ये समझिए कि जो हरा रंग है और जो भूरे रंग है और जो लाल रंग है, आपको ये तीनों रंग आपको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जिसकी जो परसेंटेज जिस रंग की होती है वही रंग सबसे ऊपर क्या आता है, मतलब कि दिया जाता है। इसमें आप जानते हैं कि सभी लोग क्या देखते हैं हरे रंग, यानी इसका मतलब है कि हरा रंग क्या होता है बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में होती है। लेकिन ये जो लाल रंग और जो भूरे रंग है वो क्या होता है बहुत छोटा होता है। ये इसलिए मतलब कि नहीं देख पाता है क्योंकि ये जो हरा रंग जो होता है ये दोनों क्या कहते हैं वो छुपा लेते हैं, और जो छुपा लेते हैं तो आपको कौन सा रंग दिखेगा, तो आपको हरा ही रंग दिखेगा ना। लेकिन यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन कर सकता है, आप ये यकीन करिए। क्वेश्चन आपको हटाने के लिए क्या करेगा कि आपको दे देगा कि बताइए निम्नलिखित मतलब कि पत्तियों में कौन से रंग होते हैं, आपको दे देगा हरे रंग, फिर आपको दूसरा ऑप्शन में दे देगा हरे लाल और भूरे रंग,
दूसरा ऑप्शन में, और तीसरा ऑप्शन में दे देगा आपको हरे, लाल, भूरे रंग एवं पीले रंग, और चौथे ऑप्शन में आपको दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कौन सा रंग आप मारिएगा। अगर आप जानिएगा कि हरे रंग, लाल रंग और भूरे रंग ये तीनों रंग इसमें उपस्थित होते हैं, अगर ये ऑप्शन दिया रहेगा तो जो मतलब कि बढ़िया से जो पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, ये वाला क्या करेंगे, वो टिक मार के आएंगे। लेकिन जो नहीं पढ़े होंगे, जो सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़े होंगे, वो क्या करेंगे, ये मतलब हरे रंग को टिक मतलब मार के आवेंगे। ठीक है, समझे ना। तो ये जो हमारा होता है लाल भूरे रंग होते हैं। ठीक है, बात समझ आएगी दोस्तों। ये सबसे बड़ा चीज़ है, इसको आप नोट्स में लिख लीजिए, नोट्स लिख दीजिए नोट्स, और इसको बना लीजिए। आपको क्वेश्चन अगर आएगा ही आएगा, लिख लीजिए मेरे कॉपी में, दावा देते हैं। ठीक है, दावा करते हैं। चलिए अब हम आते हैं सवाल कैसे बनता है, इस पर थोड़ा विचार करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, है ना, नहीं तो वीडियो क्या होता है बहुत लंबा बन जाएगी। ठीक है, आते हैं सवाल क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि शैवाल एक प्रकार का हरा रंग का वर्णक है। हरे रंग का छोटे छोटे जो पत्तियां था वो एक प्रकार का शैवाल है। आप देखे होंगे नदी में कभी गए होंगे, जो जहाँ भैंस वगैरह जहाँ धोए जाते हैं, तालाब वगैरह देखे होंगे, है ना। बरसात के मौसम में दीवारों पर देखे होंगे आप, नाली के दीवारों पर देखें, जो बड़े बड़े जो नाली होते हैं उनकी दीवारों पर आप देखे होंगे, तो वो सभी क्या होता है कि वो एक प्रकार का क्या होता है, वो शैवाल होते हैं। ठीक है, वो एक प्रकार क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। तो जो शैवाल जो होता है हमारा, जो शैवाल जो है एक प्रकार क्या है, नाली में होते हैं, जो हमारे तालाब में होते हैं। तो आप ये समझिए कि बनता कैसे है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं शैवाल का फोटो तो हम आपको दिखाएंगे, है ना, दिखाते हैं। पहले आप समझिए ये क्या होता है कि शैवाल कैसे बनता है, कि बहुत सारे क्या होते हैं कि नदी में क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं। आप देखे भी होंगे नाली में वगैरह में क्या होता है कि वो कीड़ा क्या होता है, जाता है। लेकिन ये क्या होता है, शैवाल को अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं शैवाल। शैवाल जो होता है ये इस प्रकार का होता है, देखिए, दिखा, ये इस प्रकार का वो शैवाल होता है जो नदी के रूप में जो होती है। ठीक है, तो इस तरह का ये शैवाल जो होता है वो एक प्रकार का क्या आता है कि बनता कैसे, यही चीज बनता कैसे है। बहुत सारे लोग तो समझते हैं कि यार बहुत कचरा फैल गया नदी में, कैसे फैल गया, आप नहीं जानते हैं। यही चीज होता है साइंस के बारे में, कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं ना उसको आप सोचने की क्षमता को बढ़ाइए। अगर जिस दिन आप क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दीजिए ना, तो आपका साइंस एकदम हवा के रूप में एकदम लग रहा है कि साइंस हमने कुछ सीखा। तो शैवाल जो हमारा होता है वो एक प्रकार का आता है कीड़ा होता है। कीड़ा जो होती है वो मतलब हमारे नदी में नाली में क्या होता है, वो कीड़ा कहता है वो मतलब पनपते रहता है। और जब कीड़ा जब मर जाता है तो यही क्या होता है कि शैवाल के रूप में कहते हैं वो जन्म लेता है। ठीक है, याद रखिएगा कि शैवाल में क्लोरोफिल होती है, इसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की विधि के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये दो चीज आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखेगा कि शैवाल में क्लोरोफिल होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे और आप इसी में लड़खड़ा जाइएगा कि शैवाल में कैसे हो सकता है क्लोरोफिल, हरा तो है लेकिन इसमें मतलब कि इसमें जड़ नहीं है, इसमें पानी कैसे जाएगा, इसमें खाना कैसे बनेगा, आप थोड़ा सा ठीक लगेगा, अचंभित जैसी बात। तो आप उस समय लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन आपको लड़खड़ाने हम नहीं देंगे। आप उसमें ये लिखते, आप कह दीजिए कि ये इसमें क्लोरोफिल होती है, ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की विधि के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से क्या होता है कि हमारा शैवाल बनता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं विषमपोषी, परजीवी, मृतजीवी, कवक या फंजाई क्या होता है। आप इसको दो पार्ट में लीजिए, एक विषमपोषी एक हो गया पार्ट, और एक ले लीजिए मृतजीवी या कवक या फंजाई। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि विषमपोषी वैसा पोषी होता है कि जो दूसरे पर निर्भर होती है, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, वो किसी दूसरे पर जाकर के अपना भोजन लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, विषमपोषी। विषमपोषी में एक चीज याद रखिएगा कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो विषमपोषी जो पौधे होते हैं या परजीवी पौधे जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं होती है। ठीक है, कुछ में हो सकता है, लेकिन पूरा गारंटी नहीं ले सकते कि हो ही गए। लेकिन हम एक दो का उदाहरण देंगे जिसमें क्या होता है कि उसमें आपको क्लोरोफिल नहीं होता है, वो उसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की विधि नहीं होती है। आप समझिए कि जब ये पौधा जब अपना भोजन जब किसी दूसरे पर जाके कर रहा है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण कैसे होगी। अगर उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है तो वो दूसरी जगह वो खाना जाता ही नहीं खाने के लिए। आप इससे भी तो यकीन कर सकते हैं ना। तो ये जो होता है हमारा विषमपोषी होता है। ठीक है, विषमपोषी में क्या होता है कि इसमें है ना, किसमें, इसमें है ना, क्लोरोफिल
क्लोरोफिल नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होता है। और इसमें प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की विधि, प्रकाश संश्लेषण की विधि की प्रक्रिया नहीं होती है, नहीं होती है। बात समझ में आ गई। ये हमारा क्या है, मतलब कि विषमपोषी और क्या है, परजीवी का महत्व है। मृतजीवी, आप जानते हैं कि मृतजीवी वैसे पौधे कहते हैं कि जो अपशिष्ट पदार्थों पर जाकर के ये पौधा उग जाते हैं। अब इसका थोड़ा पहले उदाहरण लिख लीजिए, ये विषमपोषी का उदाहरण लीजिए। इसमें आप लिख लीजिए अमरवेल का लत्ता, अमरवेल के लत्ता। अमरवेल के लत्ता। अब बताइए, अमरवेल का जो लत्ता आप देखे होंगे कि जब आप यात्री किए होंगे तो पेड़ के किनारे एक है ना, एक तंतुनुमा यानी कि पतला एकदम होता है, तंतुनुमा होती है। वो क्या होता है कि एक प्रकार का लत्ती होती है ना। वो क्या होता है कि एकदम बहुत पतला होता है, वो हरा दिखता है लेकिन उसमें कोई क्लोरोफिल का नाम का कोई वर्णक नहीं होता है। आप देखेंगे तो उसी को क्या हम बोलते हैं, अमरवेल का लत्ता बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मृतजीवी। मृतजीवी क्या है? मृतजीवी कहता वैसे पदार्थ, वैसे मतलब पौधे हैं कि जो अवशिष्ट पदार्थों पर, मतलब कि गले सड़े पदार्थों पर ये क्या कहते हैं, ये उग जाते हैं। ये क्या कहलाता है, हमारा मृतजीवी कहलाता है। अब जैसे मान लिया जाए कि मृतजीवी, जैसे मान लेते हैं अब क्या कि मतलब कि आपका मशरूम हो जाता है, ठीक है। मशरूम को दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, छत्रक। याद रखिएगा, कभी कभी मशरूम के जगह पर ना दे करके, मशरूम ना देकर वहाँ पर छत्रक दे देगा। छत्रक का मतलब ही होता है क्या, मशरूम, ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी की भाषा में। तो ये जो हमारा मृतजीवी है, एक सड़े गले पदार्थों पर क्या होते हैं, वो उग जाते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें किसी भी प्रकार का क्लोरोफिल नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। तो ये चीज़ हमारा क्या होता है कि मृतजीवी होती है, ठीक है। जो सड़ गल जाता है, मतलब कोई तरह का तरबूज सड़ गया, बहुत सारा कचड़ा है, बहुत सारा गीला है, उस जगह पे ये क्या ये उग जाएगा। बरसाती इसको बोला जाता है, बरसाती पौधा, ठीक है। उसके बाद आता है कवक और फंजाई। कवक फंजाई का मतलब समझते हैं? कवक का मतलब ये होता है कि जो हम मतलब कि पावरोटी वगैरह देखे होंगे या रोटी वगैरह देखे होंगे, कवक का जो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, वो कहाँ पे होती है, मतलब कि जहाँ शीत जो मौसम जो होता है, नमी मौसम जहाँ पे होती है, उस जगह पे क्या आता है कि कवक का सबसे बड़ा योगदान होती है। किसी मौसम में हो चाहे नहीं हो, लेकिन शीत मौसम में जरूर होगा, ठीक है। जहाँ पे नमी का मौसम है वहाँ पे कवक आपका होगा। पावरोटी आप ले लीजिए, ब्रेड ले लीजिए, रोटी ले लीजिए, किसी कोई तरह खाद्य पदार्थ ले लीजिए, खाने पीने वाला सामान ले लीजिए, आप उसे खुले वायु में छोड़ दीजिए, आपको कवक आपका क्या हो जाए, वो लग जाएगा। जो उजला जो कवक लग जाती है ना, वही हमारा कवक है। आप देखिएगा ठंडी मौसम में बहुत जल्दी क्या आता है, उसमें कवक लग जाता है, ठीक है। तो वो कवक आता कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर ये कवक क्या है, कहाँ से आती है, कैसे से पनप जाता है खुला छोड़ देने से? कोई तो कोई इसमें साइंस होगा ना। आज हम बताते हैं कवक का साइंस क्या हो सकता है। कवक का साइंस ये होता है कि आप जानते हैं कि कवक में है ना, कवक के वायु में इसका एक बीजाणु होता है। क्या होते हैं? बीजाणु। क्या होते हैं? बीजाणु होती है। ये बीजाणु का कण क्या होता है कि ये बीजाणु किसमें होती है? हवा के, जो हमारे वायुमंडल में जो हमारी हवा है उसमें ये क्या होते हैं? बीजाणु होते हैं। बीजाणु यानी कवक के बीजाणु होते हैं। याद रखिएगा, किसका बीजाणु होता है? कवक का बीजाणु होता है। बहुत छोटा छिद्र होता है, आप देख नहीं सकते नन्ही आंखों से, ठीक है। तो वो जो बीजाणु जो होता है हमारा, वो बीजाणु क्या करता है कि जहाँ पर देखता है नमी है, जहाँ पे ठंडी है, वहाँ पर क्या करता है, वो जाके बैठ जाता है, ठीक है। आप छोड़ दिए कोई तरह भोजन, अगर उसको ढक दीजिए तो बैठेगा नहीं, उसे मिल नहीं पाएगा पोषण, या किसी तरह का खाना नहीं मिल पाएगा। और जैसे आप छोड़ देते, खुला में रख देते हैं, वो क्या करता है, उस पर जाके वो बैठ जाता है। और जब वो बैठ जाता है तो क्या होता है कि उसको एक पोषण मिल जाता है, जो उसका जो पदार्थ है, जो खाने पीने वाला, उसको क्या करता है, वो धीरे धीरे खाते रहता है। और उसको खाने से क्या होता है, उसमें ठंडी वायु मिल जाती है, उससे क्या होता है, वो एक प्रकार का अंकुरित होता है। जिस प्रकार से आप चने को खुले हवा में छोड़ देते हैं तो आपको अंकुरित हो जाती है ना, कि नहीं होती है? उसी प्रकार से ये कवक है।
और कवक में क्या होता है कि जब खुले हवा में जब छोड़ दीजिएगा आप तो क्या होगा, वो एक अंकुरित का रूप धारण कर लेगा, और जब ये अंकुरित का रूप जब धारण कर लेगा तो यही धीरे धीरे क्या होता है, वो आगे बढ़ते चला जाता है। तो ये कवक के रूप में क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो यही जो हमारा कवक जो है एक प्रकार का एक फंजाई है ना, एक प्रकार क्या है, फंजाई है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम इसको देखे हैं कि विषम पोषित परजीवी को ही बोला जाता है, ठीक है। और मृत या कवक, कवक की भी एक प्रकार क्या है, मृत पर, यानी कि जो सड़ गल जाता है तो उसी पर तो उगता है, तो उसको भी किस में ले सकते हैं, मृतजीवी में ही लिख सकते हैं, ले सकते हैं। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई तरह का दिक्कत नहीं। आप ले लीजिए ब्रेड, ले लीजिए ब्रेड में आप देख लीजिएगा कवक हो जाती है। जूतों में देख सकते हैं कवक हो जाता है, कपड़ों में कवक हो जाती है, उजला उजला हो जाता है ना। तो इस तरह कवक क्या होता है कि हर वस्तु में हो जाती है, जहाँ पर नमी होती है, जहाँ पर शीत मौसम होता है, वहाँ पर कवक होना ही होना है, एकदम निश्चित है। आप गांठ बांध लीजिए। अब हमने बता दिया कि कवक कैसे बनता है, तो इसको आप हटा दीजिए। कवक के बारे में हमने आपको इसके बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब इस टॉपिक को हटा दीजिए। अब हम आते हैं सजीवी, शैवाल, कवक एवं राइजोम एवं बीजाणु। इसको सबसे बड़े समझिए, ये क्या होता है कि सजीवी का मतलब तो समझ रहे हैं। सजीवी का मतलब होता है कि जो साथ साथ चलता हो, वही हमारा क्या कहलाता है, सजीवी। जिस प्रकार से एक गुरु और एक शिष्य, प्लस कि शिष्य जो होता है एक साथ क्या होता है, वो चलता है ना। गुरु के बिना कहता है ना, गुरु के बिना शिक्षा कहाँ, जब तक गुरु है तब तक क्या है, शिक्षा है। उसी प्रकार से एक प्रकार का सजीवी है। वही यहाँ पर भी यही चीज़ होता है कि पौधे में भी क्या होता है, सजीवी होती है, यानी कि एक पौधे दूसरे पौधे में क्या होता है, प्रेम करते हैं और साथ रहते भी हैं। तो उसी ऐसे पौधों के हम क्या कहेंगे, सजीवी कहेंगे, ठीक है। जो उसको स्थान देता हो, जो उसको आवास देता हो, एक ऐसा पौधा जो उसको स्थान और आवाज देता हो और उसके बदले उसको पोषण देता हो, वो हमारा क्या कहलाता है, सहजीवी कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिए। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। एक पौधा ले लीजिए, चना का पौधा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक प्रकार का शैवाल होते हैं। शैवाल के बारे में हमने तो यहाँ चर्चा कर दिए थे, शैवाल क्या है, नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि जो हमारा जो चना है, जो हमारे कुछ पौधे जो होते हैं, उसके अंदर एक कवक होती है, ठीक है। और कवक क्या कहता है कि मतलब कि कुछ पौधे के जड़ में कवक होती है, और कवक क्या करता है कि पौधे को भोजन देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, पौधे को भोजन देते हैं, ठीक है। लेकिन पौधा उसको कवक को क्या देता है, तो वायु देती है, यानी सॉरी ये मतलब जल देते हैं और पोषण देते हैं। तो एक दूसरे से क्या होता है, इंटरकनेक्टेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कवक उसको क्या दे रहा है, भोजन दे रहा है, ठीक है। कि लो मतलब उसमें सटे हुए तो उसको भोजन दे रहा है, मतलब पौधे को अच्छा लग रहा है, भोजन दे रहा है। लेकिन पौधे क्या दे रहा है, उसको कवक को, ये जो नीचे जो जड़ के अंदर है उसको क्या दे रहा है, वो दे रहा है, उसको जल दे रहा है, उसको पोषण दे रहा है, उसको स्थान दे रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, एक दूसरे में क्या इंटरकनेक्टिंग है। इसको क्या बोलेंगे, सजीवी, ठीक है। अब हम आते हैं कवक शैवाल, यानी कवक शैवाल में कैसे होते हैं काम। तो कहता है कि शैवाल जो होता है कवक को पोषण देते हैं, भोजन देते हैं, खाना देते हैं। लेकिन कवक क्या करता है, इसको शैवाल को, इसको भोजन तो देते हैं, जल देते हैं, है ना। फिर उसको क्या देते हैं, मतलब कि जल देते हैं, और इसको तो इसको स्थान दे देते हैं कि आप मेरे स्थान पर आइए। तभी तो देखते हैं कि जहाँ पे कवक हो वहाँ पे पहले क्या होता है, वो शैवाल बनता है, शैवाल के रूप में धारण होता है ना। शैवाल आपको दिखेगा नहीं जल्दीबाजी में, मतलब इस जगह पे वो कहाँ होता है कि एक दूसरे में बहुत रेयर केस में आपको दिख पाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, कवक जो होता है हमारा शैवाल जो होती है, ये शैवाल जो है इसको क्या देते हैं, पोषण देते हैं। लेकिन कवक जो है इसको क्या देता है, स्थान देता है और भोजन देते हैं। तो इस प्रकार से आपस में क्या इंटरकनेक्टिंग होता है, ठीक है। अब आता है राइजोबियम और बीजाणु। राइजोबियम का काम क्या होता है, आप जानते हैं कि किसी भी मनुष्य को शरीर में वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसी भी पौधे को अपना पौधा कैसे मतलब कि बड़ा कर दिया जाए, क्या किया जाए कि पौधा जल्दी जल्दी उग जाए, बड़ा हो जाए, आज इसके बारे में चर्चा बताएंगे। आप कहते हैं ना कि ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया इतना जल्दी, ये पौधा इतना जल्दी कैसे बड़ा हो गया, ये कैसे इतना जल्दी बड़ा हो गया, आप इसके बारे में समझिएगा। ये जो राइजोबियम है और ये जो बीजाणु है, राइजोबियम एक प्रकार का क्या बीजाणु का ही कण है। एक बात को समझ लीजिए कि राइजोबियम जो है एक प्रकार का बीजाणु का ही कण है। आप जानते हैं कि राइजोबियम का काम क्या होता है, अब हम बताते हैं। पौधे क्या होता है कि आप जानते हैं कि जब पौधे एक मिट्टी को जब उर्वरक मतलब कि एक मिट्टी जो होती है उसमें क्या होती है कि एक उर्वरक बना, पहले से क्या तो जो मिट्टी जो ताजा है उसमें क्या तो बहुत सारा उर्वरक होती है। उर्वरक का मतलब वो एक प्रकार का मतलब कि बहुत उसमें शक्ति होती है, ताकत होती है।
कि हमारे अंदर जितने भी सारे पौधे डाल दिया जाए हम उसको जल्दी से उसको बढ़ा देंगे, उसमें एक ताकत होती है। लेकिन जब उसी मिट्टी को जब बार बार जब उसको उपयोग किया जाता है, उसकी जो उर्वरकता है, जो उसकी जो मतलब उसके बढ़ने की जो क्षमता है वो उसका घट जाता है। और जब घट जाएगा तो पौधा तो भाई छोटा छोटा तो होगा, तो उसको मतलब कि उसकी उर्वरकता को है ना मतलब कि बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें उर्वरकता उसमें डालना पड़ेगा ना पौधे के मट्टी में, तभी तो पौधा ऊपर उठेगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो राइजोबियम जो होती है एक प्रकार का क्या है, मतलब कि एक प्रकार क्या है, जीवाणु है। वो क्या करता है कि वायुमंडल में जितने भी सारे जो नाइट्रोजन हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजन को क्या करता है कि वो एब्जॉर्ब करता है। कौन? तो राइजोबियम। और जब ये जब एब्जॉर्ब जब करता है तो क्या करता है कि पौधे में की जो मिट्टी है उसमें क्या करता है वो चला जाता है। किस रूप में? तो छिड़काव के रूप में, है ना। तो छिड़काव के रूप में क्या करता है कि राइजोबियम को एक छिड़काव के रूप में उसको नाइट्रोजन, जिसको नाइट्रोजन को मतलब कि लेता है। जानते हैं ना कि नाइट्रोजन पौधे के लिए एक मतलब कि वृद्धिजनक मतलब गैस कहा जाता है। यानी कि अगर नाइट्रोजन अगर है उसमें, ठीक है, तो क्या करते हैं वो पौधे बढ़ेंगे। अगर नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन ही नहीं है, उर्वरकता नहीं है, तो पौधे आगे बढ़ेंगे नहीं। बस जितना है उसका उतना ही तक उसका मतलब कि पोषण हो पाएगा। जैसे हमारे शरीर में क्या है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना, तो उसी प्रकार से नाइट्रोजन जो है पौधे को बढ़ाने के लिए प्रोटीन के रूप में वो काम करता है। अगर पूछ दिया जाए कि पौधे में प्रोटीन के रूप में कौन सी गैस काम करती है, तो क्या बताएंगे कि जो हमारा जो गैस है वो हमारा किस रूप में काम करती है, तो हमारा नाइट्रोजन के रूप में, यानी प्रोटीन के रूप में। यानी प्रोटीन हमारा नाइट्रोजन के लिए बहुत अति आवश्यक हो जाती है। किसके लिए? तो पौधे के लिए, ठीक है। तो हम लोग के लिए प्रोटीन क्या चाहिए होता है, आप तो जानते हैं, अंडा, मीट, मछली, मांस जितना ज़्यादा खाइए उतना ज़्यादा प्रोटीन वो मतलब कि बसा है ना। तो हाँ प्रोटीन है। तो इस प्रकार से अब हम इस पर हम विचार करते हैं। ये करता है राइजोबियम क्या करता है कि नाइट्रोजन लेकर के एक विलय पदार्थ में घुलित हो जाते हैं। यानी कि विलय पदार्थ में क्या, तो वो घुलित हो जाते हैं। और ये जो जब घुल जाता है फिर यही घुला हुआ जब जो पदार्थ जो होता है वो मट्टी के छिड़काव में क्या, तो वो डाला जाता है। और जब मट्टी के जब छिड़काव में जब वो डाला जाता है तो उस प्रकार से क्या होता है कि पौधे आसानी से वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा क्या रहता है, हमारा राइजोबियम और बीजाणु, मतलब कि हमारा जीवाणु। बात समझ में आ गए? यानी कि राइजोबियम और जीवाणु में आप देख लीजिए किस तरह से काम कर रहा है कि इसको क्या कर रहा है, ये स्थान दे रहा है और ये इसको क्या कर दे रहा है, पोषण दे रहा है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा दोस्तों कि जितने भी हमने आज हमने बताया ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जितना भी हमने आपको बताया आप इसे बढ़िया से, है ना, समझ कर समझिए। हम जितने भी चीज़ को हम बता रहे हैं उसको आप क्या करिए, आप लिखने का प्रयास करिए अपने माइंड से। अगर हम लिख देते हैं तो आप सिर्फ लिखते हैं। देखिए हम क्यों नहीं लिख पाते हैं, हम क्यों नहीं लिखते हैं बोर्ड पे, क्योंकि हमारा लिखने का रीज़न ये नहीं है कि हम आपको मतलब कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम आपको मतलब लिखने से हम अस्कता रहे हैं, आलस हो रहे, नहीं। मतलब लिखने का मतलब ये होता है कि हम आपको जितना भी चीज़ हमने आपको बताया उससे आप सुन करके लिखिएगा तो ज़्यादा आपके दिमाग में अटैच होगा। अगर आप इससे आप देख के अगर आप उतार लेते हैं ना तो आपको कुछ पल के लिए तो आपको याद तो रहेगा लेकिन आपको दिमाग में नहीं उतर पाएगा। जानते हैं कि आप इसको वो लिखने के बाद आप उतार लेते हैं कॉपी, फिर आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपका दिमाग में आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप पहले ही से आप क्या करिए, आप बढ़िया हो जाइए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर आप हमको लिख के बताइए बढ़िया से, एक कंटेंट को हम लिख के बताएंगे, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, समझना पड़ता है, बहुत तरह की चीज़ को हमको देखना पड़ता है ना। इतना सारा मेहनत करते हैं तो एक तो सब्सक्राइब बनती है, एक लाइक, है ना दोस्तों। और एक चीज़ ज़रूर है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाएं ताकि हमारा और भी मोटिवेशनल हमारा और आगे मतलब कि बढ़ जाए, मनोबल और हमारा बढ़े, जिससे कि हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट दें और आपको और अच्छी से अच्छी प्रक्रिया से हम आपको और भी चीज़ को हम आपको बताएं, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।